Welcome to my YouTube channel World of Mathematics, and I hope you are good and you're also doing good and doing your regular study also. तो जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनॉमियल टॉपिक्स कवर कर चुके हैं कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, बेसिक डेफिनेशंस, टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होती हैं, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को ज़रूर देखें। और पहले तो कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चन से बाद में, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो एज की जो पॉलिनॉमियल टॉपिक्स है वो क्लास 9th और 10th दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए उठा के, उसमें आपको मिनिमम 5 to 6 मार्क्स का पॉलिनॉमियल्स मिलेगा, चाहे वो 1 नंबर में हो, 2 नंबर में हो, 4 नंबर में, तो इतनी वेटेज मिलती ही मिलती है। तो आज हम पॉलिनॉमियल्स के प्रीवियस ईयर बोर्ड में आस्क क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या है, कॉपी पेन लेके तैयार रहिए, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं उसको बहुत अच्छे से समझते चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगी आप क्या है वो खुद से, अगर आपको आता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कीजिए कि आपको कितना समझ में आता है, कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं। और जो अलग से नोटबुक में कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए, जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड में प्रीवियस आज क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं, बट कैसे, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे, रेगुलर रिवीजन करते चलना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट, और कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरे फोकस के साथ। आप मेरे साथ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉलिनॉमियल्स, तो पॉलिनॉमियल की फॉर्म क्या होती है, हम पहले मैं बता देती हूँ कि एक बारी फॉर्म क्या होती है। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, जिसमें x क्या है हमारा, ये क्या है, ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, जिसमें x क्या है हमारा, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, x इज वेरिएबल, और a0 a1 a2 ये क्या है, हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली पॉलिनॉमियल्स में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब इसमें x क्या है, x इज वेरिएबल, और ए बी सी क्या है, हमारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ए बी सी आर द कांस्टेंट वैल्यूज, लाइक 1 2 3 हाफ। तो लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, अब जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब जीरोस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जीरोस क्या होते हैं। जीरो वो नंबर होता है, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो नंबर होता है, कोई भी वो वैल्यू जो इस मतलब कि कोई भी वैल्यू जो उस पॉलिनॉमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो क्या कहलाता है, हमारा जीरो कहलाता है। कोई भी वैल्यू हो जाएगी, भाई ये हमारा लाइक पॉलिनॉमियल है, तो वो वैल्यू जो इसमें रखने पर वो उसको जीरो बना दे, वो उसका जीरो कहलाता है। सपोज, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही मैं बता रही हूँ क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सपोज इसके जीरोस जो हैं, दो जीरोस, अब क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसके 2 ही जीरोस मिलेंगे। जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उसकी, वो उतने ही उसके जीरोस मिलेंगे। तो जीरोस मान लो अल्फा एंड बीटा हैं, ठीक है, 2 जीरोस हैं, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जो है ये इंपॉर्टेंट, ये मैं क्यों रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, सो आई एम रिवाइजिंग इट अगेन। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस का मतलब इन जीरोस का सम, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज सी अपॉन ए। तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई सम ऑफ जीरोस, अगर 2 जीरोस इसके अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोस ये होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा, ठीक है। फॉर क्यूबिक, अब मैं क्यूबिक के लिए बता देती हूँ। क्यूबिक क्या होती है, ax क्यूब प्लस
bx² प्लस cx प्लस d. सो दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन. अब इसके भी जीरोस, क्योंकि 3 है तो 3 ही जीरोस होंगे, तो मान लो अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके 3 जीरोस हैं. वेरिएबल तो एक ही x, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यूज a b c d. ओके, नाउ इतनी बात समझ में आ गई होगी. अब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या आती है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मतलब इस तरीके से बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो इसकी वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बनती है प्रोडक्ट वाली, अल्फा बीटा गामा. तो वो क्या होती है? माइनस डी अपॉन ए. सो ये क्या है? बेसिक चीजें हैं कि भाई हमें पता होना चाहिए कि जीरोस के लिए क्या, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ऐसे इसके लिए सम ऑफ जीरोस and product of zeros. So first question is, if the sum of zeros of quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3 and you have to find the value of k. ये 1 marks में previous year question asked है, 1 नंबर का. तो इसमें हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरोस कितना दिया है? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू वी हैव गिवन 3. तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, इक्वल्स टू कितना है? 3. ठीक है, माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा, मान लो इसके 2 जीरोस हैं, तो सम का मतलब माइनस बी अपॉन ए होता है. अब ये वैल्यू हमें क्या है? गिवन है 3 है. ठीक है, तो आई हैव राइट इट हेयर, माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ के अपॉन ए कितना है? 3. कंपेयर ए बी सी. तो ए इज 3, बी इज माइनस के एंड सी इज 6 इक्वल्स टू 3. माइनस से माइनस कैंसिल, सो k बाई 3 इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 9. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इक्वल्स टू 9. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई सम ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. if alpha and beta are the zeros of the polynomial, तो alpha beta zeros of the polynomial ax square plus bx plus c and you have to find the value of alpha square plus beta square. तो हमारे पास polynomial जो given है वो क्या है? ax square plus bx plus c और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं. अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज ये आएगा माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा? सी अपॉन ए. ठीक है, अब हमें भाई वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमें क्या है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम देख सकते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें इतनी गिवन है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अब इतनी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ये तो हमें निकालना है. जो जो वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देंगे. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है, प्लस 2 ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन ए. तो व्हाट वी विल गेट? बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें निकालनी है. तो दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू. ठीक है, तो क्या है? गिवन कंडीशन से ही हमने सॉल्व किया. नाउ थर्ड क्वेश्चन वी हैव, if alpha beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta is minus 6 and alpha beta equals to 5, तो you have to find the polynomial. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन होता है तो क्या होता है? हमारे पास मतलब कि कंडीशन जो पॉलिनोमियल बनाने की होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो ये क्या होती है? हमारी फॉर्म मतलब फॉर्मूला ही होता है कि भाई किस तरीके से अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है? माइनस ऑफ 6 प्लस प्रोडक्ट कितना है? 5. तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5. तो ये क्या है? हमारा आंसर आ गया. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द कंडीशन दैट zeros of the polynomial
पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब यू हैव टू फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, कि इस पॉलिनॉमियल के जो जीरोज हों वो रेसिप्रोकल हों एक दूसरे के। तो मान लो एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो बीटा होगा, ठीक है ना। अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा दो जीरोज होंगे क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसमें बोला गया है कि फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब एक जो जीरो होगा वो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। कैसे? अगर एक टू है तो दूसरा 1/2 उसका रेसिप्रोकल, एक थ्री है तो दूसरा 1/3। तो ठीक है, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो 1/अल्फा होगा। तो ये क्या होंगे, इसके दो जीरोज होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंडीशन फाइंड करने के कब होंगे। तो सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए होता है। सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो जाएगी, पर इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, मतलब ये यूज़ नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली लगाएंगे। कर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो तो वो क्या होती है, सी अपॉन ए। क्या होगी, सी अपॉन ए। यहाँ कर देती हूँ मैं, थोड़ा स्पेस कम रह गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होती है, सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब एक जीरो अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा है। जब रेसिप्रोकल आए तो हम डायरेक्टली ही क्या करें, प्रोडक्ट वाले ही कंडीशन लगाएं, क्योंकि भाई रेसिप्रोकल है तो वो कट ही जाना है। तो सी अपॉन ए, तो ए इससे अल्फा कट गया तो 1 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, सी। तो ये वो कंडीशन है जिसमें एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म करना जिसके जीरोज हैं आर, एक जीरो 3+√2 है, दूसरा जीरो 3-√2। ये ऐसे भी आ सकता था 3+-√2, तब भी इसका मतलब ये है कि एक प्लस का और एक इसका माइनस का। तो भाई मैंने बताया था फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने की क्या होती है, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जब सम और प्रोडक्ट दोनों हमारे पास क्या हो, गिवन हो। अब इसमें जीरोज दे दिए तो हम निकाल सकते हैं क्या, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम। अगर ये इसके दो जीरोज है तो एक बार ये प्लस सम का मतलब तो यही होता है ना। अब यहाँ से देखें तो √2 से ये कैंसिल, तो सम कितना आ गया, 3 और 3 6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट करना। 3+√2 इंटू 3-√2। तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9-√2 इंटू √2 2, तो 9-2 7। तो हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 7। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसके जीरोज क्या हैं, ये होंगे, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एक नंबर में आ ही जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। यू हैव टू फाइंड द जीरोज, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे दिया गया क्या, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। सो जीरोज निकालते कैसे हैं, कैसे निकालेंगे वो मैं बता चुकी हूँ अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं कि भाई बाय स्क्वायर मेथड हम कैसे कर सकते हैं या स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग मेथड से हम कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू दिस। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट जो का उसकी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या आएगा, √3 इंटू 4√3। तो क्या मिलेगा, 4 और √3 3 हो जाएगा, तो यू विल गेट 12। तो 12 को इस तरीके से दो नंबर्स में हमें स्प्लिट करना है कि अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस करके दो नंबर्स लेने हैं कि प्लस करें तो कितना है ये, और माइनस प्लस करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 मिले, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसका मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसके जीरोज निकालते हैं कैसे, पहले तो कांस्टेंट टर्म की एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो 12 मिला। अब 12 को इस तरीके से लिखना है कि प्लस करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो 6 2 जा 12 और 6 इंटू 2, तो 2 और 6 इसके क्या बन जाएंगे, दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो √3x² माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 6x। अब भाई इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा, और प्रोडक्ट करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा, और अगर इनको प्लस करोगे तो यू विल गेट 8। तो इतना सही है, प्लस 4√3 √3x² माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6x प्लस 4√3। तो यहाँ से कॉमन क्या है, यू कैन सी ओनली x इज कॉमन। तो √3x माइनस 2
माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से इसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो पहले दिख रहा होगा कि 2 कॉमन है, ठीक है, 3x माइनस 2 √3। अब आगे एक बार एक स्टेप और बता देती हूँ, √3x, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे और भी क्या चीज़ कॉमन है कि भाई 3 को तुम क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो, तो एक √3 और कॉमन है, तो 2√3 क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा √3x माइनस ऑफ 2, तो x माइनस 2 √3 और √3x माइनस 2। सो दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आज क्वेश्चन है बोर्ड में, प्रीवियस ईयर पेपर के 2 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हुज जीरोज आर, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है जिसकी जीरोज क्या है -2 और -5, ठीक है, और वेरीफाई भी करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन वेरीफाई रिलेशनशिप वाले वो आते ही आते हैं बोर्ड में। तो जीरोज, 2 जीरोज दे दिए, एक जीरो अल्फा मान लेती हूँ -2 है, दूसरा जीरो -5, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, यही तो होता है भाई, x² माइनस फॉर्म करने की, सम ऑफ ज़ीरो, मतलब सम ऑफ ज़ीरो s लिख देती हूँ, s ऑफ x प्लस प्रोडक्ट, यही तो होती है हमारे फॉर्म निकालने की क्वाड्रेटिक। तो x² सम निकालेंगे, तो सम का मतलब क्या होता है -2 प्लस 2 जीरोस का सम, तो -2 -5, तो -7 आ जाएगा, ठीक है, सम -7। प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा है, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा है, ओके। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, -2 इंटू -5, तो 10 मिला, ठीक है। सम निकाला तो इन दोनों का सम -2 और -5, यू विल गेट -7, एंड प्रोडक्ट करेंगे तो -2 एंड -5 इज 10, सो x² माइनस सम, माइनस है और माइनस ये, तो प्लस के 7x प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आगे का ध्यान से सुनना, समझना कि क्या करना है। अब वेरीफाई करना है जीरोज और कॉफिशिएंट, तो कैसे करेंगे, यहाँ से अगर हम बाई फॉर्मूले से देखें, सम ऑफ ज़ीरो कितना आएगा, -b/a होता है, माइनस b की वैल्यू कितनी है 7/a कितना है 1, तो -7 आया सम, इससे हमने फॉर्मूला लगाया तब भी -7 है और यहाँ भी करा तो 7, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब सिमिलरली प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब c/a होता है, तो c कितना है a/b/c, तो 10/a1, तो 10 आया, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। what you have to do, you have to first make a quadratic polynomials, you have make it here sum, और बस वैल्यूज पुट करते जाना, सम निकाला प्रोडक्ट निकाला। नाउ फॉर वेरिफिकेशन what you have to do, you have to just put the value, sum of zeros is what -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 7, you will get 7/1, that is -7। प्रोडक्ट निकालेंगे c/a, that c is 10/1, you will get 10, so these are the same value, hence it is verified। now moving to the next question, you have to find the zeros of this and verify। अब इसमें क्या करना है, जीरोज निकालने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड ऑलवेज इट इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, सो इसको बहुत ध्यान से समझना। यू हैव गिवन पॉलिनॉमियल, भाई हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या है 2x² -x -6। अब इसके जीरोज निकालने, जीरोज कैसे निकालेंगे हम, बाय स्प्लिटिंग मेथड। जब अगर स्प्लिटिंग मेथड में कोई भी डाउट है तो यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस मेथड, ओके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल गिव। सो व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, तो 2 की 6 में मल्टीप्लाई की 12। अब 12 को इस तरीके से 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि वो भी अगर इसके कांस्टेंट के सामने देखिए कि अगर माइनस है तो माइनस करके, अगर प्लस है तो प्लस करके, तो यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, तो माइनस करें तो क्या है 1 आए, ओके। तो 4 3 जा 12, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, तो 2x² माइनस 4 प्लस 3 4 माइनस ऑफ 3x माइनस 6, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6, तो व्हाट इज कॉमन, कॉमन इज 2x, तो व्हाट यू विल गेट x -2
here 3 is common, so x minus 2 and 2x plus 3 ये क्या हो उसके, अब ये तो हमने जीरो फॉर जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। जीरो क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो इसमें रखने पर जीरो, तो x माइनस 2 इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 2, एक फर्स्ट जीरो आ गया, दूसरा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3/2, तो ये क्या आ गया, इसके दो जीरोज हो गए। ओके, मतलब एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा। नाउ हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ जीरोज। अब यहाँ से जीरोज ये आ गए, अब इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है, मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। बाय दिस इक्वेशन से डायरेक्टली पुट करना है और फिर देखना है कि जो हमने सम निकाले उनसे भी वो प्लस करके यही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे हम निकालेंगे। तो -b कितना -1/a कितना 2, तो हमारे पास 1/2 आ रहा। अब इन दोनों का सम करेंगे, 2 - 3/2, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1/2, तो 1/2 यहाँ से भी इन दोनों को सम करके भी आ रहा है और भाई डायरेक्टली निकालें तो भी 1/2 आ रहा है। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, नाउ सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे। कैसे, C/A होता है, C क्या है ABC, तो -6/a कितना 2, तो -3 यू विल गेट। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, 2 × -3/2, 2 से 2 कैंसिल तो -3, इन दोनों को प्रोडक्ट करके भी यही सेम डायरेक्ट, तो बाय फॉर्मूले से देख लो या फिर जो जीरोज निकाले इनसे, तो दिस इज वेरीफाइड। सो अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस। अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन और पूछने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे अपना डाउट सेंड कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, अब अगली वीडियो में हम आगे का सॉल्व करेंगे। आप इतना ही रिवाइज कीजिए इसको अच्छे से, अपना जो भी डाउट है वो सेंड कर सकते हैं मुझे, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।